अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कल जब मैंने व्लॉग एंड किया था कि मेरी फ्रेंड आई हैं आज काफ़ी दिन के बाद। तो ऐसे ही बैठे बिठाए मतलब सबको भूख लगी और अचानक से प्रोग्राम बना कहीं बाहर चलते हैं। यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि आपका जब दिल चाहता है इतना मतलब सेफ़ है सब कुछ कि आप आराम से घर से जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अकेले, जैसे आपका दिल करे। और बच्चों को भी हमने साथ लिया और देखें यहाँ पे टाइम हो रहा था सुबह के 3:30-4 बजे का। इतने सुनसान रोड थे और इक्का दुक्का ट्रैफिक थी और बहुत पुरस्कून माहौल था। असल में 2 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा। और मुझसे ना मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा था, कुछ कुछ भी नहीं, बस मैं ऐसे ही थी चुप-चुप। तो अभी इसके आने की वजह से काफ़ी खुशगवार मूड हुआ। और थोड़ा कहते हैं ना कि इस तरह से आप जाते हैं या फिर कोई आता है या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़, आपका ध्यान बढ़ जाता है और काफ़ी जो है ना स्ट्रेस उससे रिलीज़ हो जाता है। और बहुत जो है अपने आप को आप हल्का फुल्का फ़ील करते हैं, तो कुछ ऐसा ही था। अभी जो है मेरा वैसे बैठे बिठाए मैंने कहा कि कुछ खाने को दिल चाह रहा है। तो सबा ने पूछा क्या खाना है। मैंने कहा कि तुम्हें याद है एक दफ़ा ना हमने ऑर्डर किया था जब हम एक साथ थे ना दोनों, जब मेरी फैमिली नहीं आई थी तो बिल्कुल मैं अकेली थी। तो एक दिन हमने सुबह फर्स्ट टाइम नाश्ते के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना क्रोसेंट ऑर्डर किए थे। और इसने कहा कि मैं आपको लेके चलती हूँ, बहुत फ्रेश आलमंड से बने हुए। तो मैंने कहा अच्छा चलें वही खाते हैं। तो ये शारजाह एयरपोर्ट के बिल्कुल पास का ही एरिया था जहाँ पे हम गए। बहुत पुरस्कून, यकीन करें कि ना बस मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ से सब ने अपनी अपनी पसंद की, जो जो किसी को चाहिए था चीज़ें ली। और मैंने कोई भी अबाया शबाया नहीं वेयर किया था और मैं ऐसे ही अपनी घर की चप्पल और जो भी कपड़े पहने हुए थे उसी में ही हम लोग निकल आए, क्योंकि रात का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था। तो यहाँ से पेट्रोल भी, और देखें इतने मज़े का था ये, यम्मी, उफ़ ना पूछें। कोई अच्छा, इसका हल्का सा मीठा मीठा टेस्ट आ रहा था। और मैं आपको दिखाती हूँ सब ने क्या। इसने जी कुकी लिया है, चॉकलेट चिप, और सबा ने भी सेम मेरे साथ का लिया। और जन्नत और अहमद ने चिकन अडोब पफ लिया है, कुछ इस तरह से करके। और ये मैं अभी हाफ़ खाऊंगी। अभी यहाँ से हमारा प्लान बन गया है कि हम जाएंगे अजमान में कड़क चाय पीने, जो कि जब हम दोनों थे ना तो हम डेली जाते थे। और बहुत मतलब दूर है यहाँ से, लेकिन वहाँ की चाय बहुत अच्छी है। तो ये जो सारा एरिया है ये सब जो है शारजाह एयरपोर्ट की बैक साइड पे, यहाँ पे सब गाड़ियाँ जो हैं वो सेल होती हैं। और सब ये जो है ना समझ लें कि जितनी भी मतलब ये पूरा जोन जो है ना ये गाड़ियों का था। इसमें हर किस्म की गाड़ी अवेलेबल थी, न्यू भी और सेकंड हैंड भी, और सब ना सेल करने के लिए। तो यहाँ पे जी हम पहुँच के कड़क चाय पे, और देखें हल्की हल्की सुबह भी होनी शुरू हो गई है। इनकी चाय इतनी यमी होती है, इसमें आपका दिल चाहे आप ज़ाफ़रान डलवाएं, आपका ना दिल चाहे तो आप ज़ाफ़रान बेशक ना डलवाएं, दोनों तरह से ही चाय बहुत अच्छी लगती है। तो ये स्पेशल चाय पीने के लिए हम डेली आया करते थे। आज तो खैर बहुत दिन के बाद सबा को टाइम मिला, क्योंकि ड्यूटी की रूटीन इसकी बहुत चेंज हो चुकी है। पूरी रात के 3 बजे तक इसकी ड्यूटी होती है। फिर जब ऑफ डे था तो जब मेरी इससे बात हुई तो इसने देखा कि मैं वाकई मतलब मुझे ज़रूरत है किसी की, तो फिर ये आ गई। और बस इसने कहा कि चलें आप बाहर चलते हैं, आप कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलें। तो काफ़ी बच्चों को भी खैर हम साथ लेके गए, तो काफ़ी माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने एंजॉय किया। और यहाँ पर जी हमारी चाय आ चुकी है, चाय लेके तो हम निकले हैं। आज मैं आपको ना दिखाती हूँ, ये देखें कितनी प्यारी सुबह हो रही है, इतनी प्यारी हवा चल रही थी। अच्छा, अजमान जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं है, अभी हो रहा है। और वहाँ पर ना ज़्यादा विलास बने हुए हैं। इस तरह से सारे विले बने हुए हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। शारजाह के बाद ज़्यादातर लोग जो कि बहुत कहते हैं हम किसी रीज़नेबल जगह पे रहना चाहें तो वो अजमान में शिफ्ट हो जाते हैं।
अजमान का एक ये भी है कि वहाँ पे दुबई को शायद एक डायरेक्ट रोड जाता है, तो थोड़ा मतलब शारजाह में ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ये भी एज मिल जाता है अजमान का। तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अजमान में भी शिफ्ट हुए हुए हैं, कुछ शारजाह में हैं, कुछ मतलब जिनको और बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुबई जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है इनके हिसाब से। तो ख़ैर यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह आज बड़े दिन के बाद जी देख रहे हैं सुबह हो रही है, और यहाँ पर देखें स्कूल बसेस जो हैं वो मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी, बच्चों को लेके जा रही हैं। और मैं ना यहाँ पे दुआएं कर रही थी, या अल्लाह एक दिन वो भी आएगा, मेरे बच्चे भी इसी तरह से स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। अल्लाह ताला सारी परेशानियाँ जो है ना वो दूर कर देते हैं। वक्ती तौर पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही होती है, लेकिन बेसिकली सब कुछ हो जाता है, टाइम लगता है, लेकिन ये जो टाइम होता है ना, आप कितना भी किसी के कहने से समझ लें, ख़ुद के दिल को समझा लें, लेकिन बस वो नहीं हटता है। और एक एक जब आप अकेले होते हैं ना, और आपके अकेले आपके कंधों पे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ना, तो फिर कहीं न कहीं मतलब हिम्मत इंसान की टूट भी जाती है। तो आजकल ना मेरे साथ कुछ ऐसे ही चल रहा था। और मैं ये कहती हूँ कि बहुत खुशकिस्मत, बड़ी खुशनसीब, अल्लाह ताला सबके सुहाग सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला सबके सरों पे उनके हस्बैंड का और जो बच्चे हैं उनके फ़ादर का साया जो है ना हमेशा कायम दायम रखे, आमीन। और अब माँओं का भी हमेशा अपने बच्चों पे साया जो है सलामत रहे, आमीन। ये बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह करके कभी भी किसी का माँ बाप इस तरह से ना जाए, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है किसी एक के लिए पीछे से संभालना या इस तरह से करना। ये तभी रिश्ते जो हैं निभते हैं, और अच्छा सब कुछ तभी लगता है जब जो है ना आप अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, आप ज़िम्मेदारियाँ बाँट के चल रहे होते हैं। तो तभी ये सब कुछ आपके लिए ईज़ी होता है। आप जो हैं इतने खुशनसीब हैं, मैं आप यकीन करें घर में बैठे हुए हर चीज़, हर ज़िम्मेदारी आपकी पूरी हो रही है। आपको नहीं पता आपके हस्बैंड कमा के ला रहे हैं, वो आपके बच्चों की फ़ीस पूरी कर रहे हैं। आपका घर का बिल ज़्यादा आ गया है, तो वो आपको टेंशन नहीं है, वो उनको टेंशन है, उन्होंने पूरा करना है, वो कैसे करेंगे। बच्चों का कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो उन्होंने पूरा करना है। घर की कोई मतलब घर बनाना है या कुछ इस तरह, तो वो एक मर्द अपने जो, और बरकत भी इसी में होती है जो मर्द के कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो निभाते हुए। ये जो औरतें हैं ये कहती हैं कि हमारा ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ। तो मैं ये कहती हूँ कि इससे खुशकिस्मती तो कुछ और हो ही नहीं सकती कि अगर आपके ख़ावंद का जो है साया आपके सर पे सलामत है, और अल्लाह करे आमीन रहे हमेशा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको वक्ती तौर पे लग रही होती हैं मुश्किल, लेकिन वो मुश्किल होती नहीं हैं। तो शायद यही बात है कि मेरे कंधों पे इतनी बड़ी माशाल्लाह ये ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, और अल्लाह ने ये भी कहा है कि मैं कभी भी उतना बोझ आप पे नहीं डालता जितना कि आप बर्दाश्त ना कर सकें। लेकिन हमें कभी लग रहा होता है कि शायद हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, लेकिन हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम हो जाता है। तो बस इस तरह की ही सोचें आजकल दिमाग में चल रही हैं। अब तो फिर भी मैं यही कहूँगी बहुत खुशकिस्मत हैं आप। अल्लाह ताला आप सबको जो है ना अपने घरों में खुशियों से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। तो वापसी पे जो है हम अजमान की ज़ोरा बीच पे गए। वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत सुबह देखने को मिली, और बड़ा ज़्यादा उससे ना से मतलब थोड़ा दिमाग जो है ना वो बड़ा फ्रेश हुआ। उसके बाद जी हम पहुँचे घर, और पाए जो हमने रखे हुए थे ऊपर रात के वो हमारे बन चुके थे। और यहाँ पे जी हम देखें मैं सबको सर्व कर रही हूँ, और मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि इस बाउल्स में डालने की ज़रूरत नहीं है, गरम गरम पतीला उठाएँ अंदर लेके आएँ और वहीं से मैं डाल के दूँगी। और इसके बाद जी हम पिएंगे अपनी चाय जो हमेशा जन्नत बनाती है। और उसके बाद जी हम सोएंगे ढेर सारा, और कुछ तो मुझे काम भी है दुबई, वहाँ पे भी मुझे जाना था, तो वो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।